नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। क्या आप ये लेने का सोच रहे हैं लेकिन बैटरी सेफ्टी क्वेश्चंस आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर आप जानना चाहते थे 2025 में इंडिया की बैटरी टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है? तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कौन से नए बैटरी टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, उनकी सेफ्टी कितनी है और इंडियन ईवीज कितना सिक्योर है। फिर यह ब्रेकडाउन से। मेरा नाम है श्याम और यह है ऑटोवर्स इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी आज का क्या सीन है? सबसे पहले इंडिया में अभी भी 4 बैटरी टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है। लिथियम एनएमसी, ये काफी पॉपुलर वर्ल्ड वाइड और 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है ग्लोबली बैटरी ईवीज में, क्योंकि इसकी एनर्जी डेंसिटी काफी ज्यादा है, लेकिन इसके लिए मिनरल एक्सप्लोरेशन बहुत होता है एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा है, जिसकी वजह से कम यूज होने लगा है इंडियन मार्केट्स में। प्लस इसका टेम्परेचर रेंज काफी कम है। इंडिया में Hyundai और MG के कुछ मॉडल्स यूज करते हैं इसे, और ओला S1 Pro और ऑडी ई-ट्रॉन, निसान लीफ जैसी कार्स इसे यूज करती हैं। नेक्स्ट आता है जो इंडिया में काफी पॉपुलर है और आपको टाटा नेक्सन और बहुत सारी अलग गाड़ियों ईवी इसमें देखने को मिलेगा। यह है LFP, जैसे लिथियम आयरन फॉस्फेट कहा जाता है। ये सबसे सेफ और अफोर्डेबल अल्टरनेटिव है बिकॉज इसकी एनर्जी डेंसिटी अच्छी है, बट NMC से कम है। ज्यादातर टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स LFP पर ही चल रही हैं। ये हीट रेजिस्टेंस होता है, गर्मी में इससे कुछ इशू नहीं देता, और इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा यही बैटरीज यूज होती है। इसका पीछे कारण यही है, इसका टेम्परेचर रेंज काफी बेटर है लिथियम NMC से, और आग लगने का डर काफी कम हो जाता है। इसे इंडिया में टाटा नेक्सन ईवी, टाटा टियागो ईवी और टाटा एस जो कमर्शियल व्हीकल है उसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं सोडियम आयन बैटरीज। लिथियम इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने के लिए 2025 से सोडियम आयन बैटरीज पे रिसर्च चल रहा है। फास्टर चार्जिंग और ज्यादा सेफ्टी प्रॉमिस करती हैं, स्पेशली चीप ईवीज और ग्रिड स्टोरेज के लिए। और सोडियम आपको मालूम है जो कि नॉर्मल सॉल्ट होता है, वो काफी इजीली अवेलेबल होता है, तो माइनिंग एक्सप्लोटेशन जैसा इशू नहीं होता। ये और इनिशियल फेजेस में है और इस पे रिसर्च हो रहा है इस पे। फाइनली आते हैं सॉलिड स्टेट बैटरीज। अभी R&D फेस में है, लेकिन नॉन फ्लेमेबल डिजाइन की वजह से ये इंडस्ट्री की फ्यूचर के लिए रिवोल्यूशन माना जा रहा है। इस पे टेस्ला, टाटा और कई बड़े स्टार्टअप्स इस पे काम कर रहे हैं। ये काफी अभी रिसर्च फेज में है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बट हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन एट स्केल की वजह से इस अभी भी इश्यूज हैं। नेक्स्ट आता है बैटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। 2025 में क्या बदला? पास्ट में ईवी फायर्स और बैटरी फेलियर्स ने बहुत न्यूज बनाया, पर अब इंडिया में कुछ सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट किए गए हैं, जो कि यूरोपियन और अलग देशों से कंपेयर किए जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ अपग्रेड्स जैसे AIS 156, इन रूल से डिजाइन टू टेस्टिंग सब कुछ कवर्ड है। इम्पैक्ट, वाइब्रेशन, फायर एक्सपोजर सब पे टेस्ट होते हैं। और मैंडेटरी एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। हर सर्टिफाइड बैटरी पे एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड BMS जरूरी है, जिससे ओवर चार्जिंग, ओवर हीटिंग डिटेक्ट हो सकता है। फुल ट्रेसेबिलिटी, हर बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसके रिसाइकलिंग तक डिजिटल रिकॉर्ड होता है। तीसरा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैटरी सर्टिफिकेशन। सेफ्टी सिर्फ बैटरी डिजाइन तक ही लिमिटेड नहीं है, चार्जिंग टाइम पे भी कई नए रूल्स हैं। BIS IS 17017, ये स्टैंडर्ड मेक श्योर करता है चार्जर्स, केबल्स, कनेक्टर्स सेफ है, शॉर्ट सर्किट्स, ओवर हीटिंग का रिस्क बिल्कुल कम रहे। सर्टिफाइड एजेंसी जैसे ARAI, सिर्फ वही बैटरीज ईवी में इंस्टॉल हो सकती हैं जो प्रॉपर सर्टिफिकेशन टेस्ट क्लियर करती हैं। इंडस्ट्री में अब रैपिड चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी पॉपुलर हो रहे हैं, जैसे आपने होंडा का ई-स्वैप देखा होगा, जो होंडा की इलेक्ट्रिक बाइक्स में आप स्वैप कर सकते हैं। फायर रिस्क, लोग सबसे ज्यादा डरते हैं फायर इंसिडेंट से। आपने कुछ इंसिडेंट्स देखे होंगे पास्ट में, जैसे ओला या फिर टाटा नेक्सन ईवी को फायर पे। पास्ट ईयर्स में कुछ हाई प्रोफाइल केस जरूर हुए हैं, लेकिन लेटेस्ट रेगुलेशन के बाद इंसिडेंट ड्रास्टिकली कम हुए हैं 2025 में। बैटरी पैक्स अब मल्टी लेयर इंसुलेशन के साथ आती हैं, बेटर वेंटिंग और सेफर केमिकल मटेरियल्स के साथ। हर अवी लॉन्च से पहले प्रोलॉन्ग थर्मल फायर इम्पैक्ट टेस्ट कंपलसरी है, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट्स अभी काफी कम हो चुके हैं। अब 2025 के बाद फोकस है बैटरी रिसाइकल। ओल्डर बैटरीज अब रिसाइकल हो रहे हैं, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम हो रहा है। आप ये दे सकते हैं मर्सिडीज बेंज की एक रिसाइकलिंग फैक्ट्री। इंडिजनाइजेशन, मेक इन इंडिया पुश की वजह से लोकल सप्लाई चेन स्ट्रांग बनती जा रही, अभी भी रेयर डिपेंडेंसी कम हो रही है, बट अभी भी हमारी रेयर डिपेंडेंसी और एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से अभी भी हमें चाइना पे रिलाई करना पड़ता है। चाइना पे हमें ही नहीं, बहुत सारे देशों को रिलाई करना पड़ता, और उनके रेयर अर्थ मेटल एक्सपोर्ट बैन से काफी नुकसान हुआ इस साल हमें। एडवांस केमिस्ट्रीज कंपनीज ग्राफीन, सॉलिड स्टेट और सिलिकॉन एनोड बैटरीज पे काम कर रही है। अगले कुछ सालों में ही प्रोडक्शन पॉसिबल है, हो सकता है। रीसेंट सर्वेस के अनुसार न्यू एवी बायर्स का ट्रस्ट अब सेफ्टी नॉर्म्स और बैटरी पर डबल हो चुका है।
जो 2 साल पहले डर था कि आग लग जाने का या वो काफ़ी कम हो चुका है। ट्रांज़िशन पीरियड के इश्यूज़ जैसे चार्जिंग डिलेस या बैटरी रिप्लेसमेंट अब 2025 में रेयर हो चुके हैं। इंडस्ट्री परफॉर्मेंस स्टेडी इंप्रूव करते रह जा रही है या आप उसके ईवी सेल्स के से भी देख सकते हैं। धीरे-धीरे ईवी सेल्स जैसे टाटा नेक्सन ईवी, टाटा पंच ईवी और टाटा टियागो ईवी लीड करती हैं इस सेक्शन को। तो दोस्तों, आज की तारीख में इंडिया में ईवी बैटरी ज़्यादा सेफ, एफिशिएंट और अफोर्डेबल हो चुकी हैं और टेक्नोलॉजी हर महीने इवॉल्व होती जा रही है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना बैटरी सेफ्टी क्वेश्चंस पूछें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ ड्राइविंग, क्लीन ड्राइविंग।